हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज भी मैं इंग्लिश सीरीज के तहत इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ उपस्थित हूं और इसमें मैं 10 आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेज इडियम्स और दे रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्रतिदिन 9 बजे आप 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग होगा, लेकिन प्रत्येक दिन 9 बजे ही आपको ये मिलेगा, ये आप निश्चित रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल और 5 मिनट में 5 देखिएगा। ये 5 मिनट में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक नंबर में देखिएगा, नो समवन स्लाइटली, इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज अ पर्सन और थिंग, यानी देख कर पहचान लेना। नो समवन स्लाइटली इसका मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन और थिंग, यानी कि देख कर पहचान लेना, ये इसका सही मीनिंग होता है। दूसरा होता है कैच साइट ऑफ, यानी कि इसका सही मीनिंग होगा टू सी, निगाह पर जाना। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर, विन वंस स्पर्श, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे गेन ऑनर, यानी गेन ऑनर का मतलब होता है सम्मान प्राप्त करना, यश प्राप्त करना। यानी विन वंस स्पर्श, गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना, यश प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ऑनेस्टली। आप एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं। फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से। फेयर एंड स्क्वायर जैसे बोलते हैं इज फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि वो बहुत ही ईमानदारी से कुछ भी करता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा। अ स्टब इन द बैक, यानी द एक्ट ऑफ ट्रिचरी, ये विश्वासघात, यानी कि जैसे देखिए पीठ पर छुरा घोंपना जिस तरह से हिंदी मीनिंग होता है, उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में इडियम्स है अ स्टैब इन द बैक, यानी द एक्ट ऑफ ट्रिचरी, यानी विश्वासघात। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर का सवाल है। 6ठा नंबर का रहा है क्या, मेक अ स्टैंड, यानी टू बी रेडी टू फाइट, डटकर मुकाबला करना, यानी कि युद्ध करने के लिए तैयार रहना। मेक ए स्टैंड, बी रेडी टू फाइट, यानी डटकर मुकाबला करना। 7 नंबर देखिएगा स्टैंड पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इसका सही मीनिंग होगा दृष्टिकोण, यानी स्टैंड पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण इसका राइट आंसर होगा। कम टू स्टे, यानी स्टे परमानेंटली, यानी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू कम टू स्टे इसका मतलब होता है स्टे परमानेंटली, अस्थायी रूप से बस जाना, इसका सही मीनिंग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, यानी फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, यानी कंप्लीटली, इसका सही मीनिंग होगा पूर्ण रूप से। देखिएगा फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, यानी इसका राइट मीनिंग होगा कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। अब देखिए आज का अंतिम सवाल, मात्र 4 मिनट में आपको 10 इडियम समय आपको करा दिया। चलिए देखिएगा बीट टू स्टिक्स, इसका मतलब होता है डिफीट वेरी बैडली, बुरी तरह हरा देना, यानी बीट टू स्टिक्स इसका मतलब डिफीट वेरी बैडली, बुरी तरह हराना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है 4-4.5 मिनट में आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया, जो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और हाई कोर्ट असिस्टेंट, यानी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट यहाँ पर है। ये आप पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में भी सेम सिलेबस है, आप इसे भी देख सकते हैं, इसी से कर सकते हैं दोस्तों। तो बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, यदि आप लोगों के लिए कुछ भी बेनिफिशियल हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।